वो आया था हमारे घर, उसने मारा है, उसने ही मारा है और इसको भगा के ले गया। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। मैसिव बैटल सीन होने वाला है और हम क्या देख रहे हैं? गाड़ियां और पीछे म्यूजिक ऐसा है जैसे बस अभी आगे एक पूरी कैवलरी आएगी और गन्स एंड ट्रैश क्या होगा, एलियंस आर गोइंग टू। मैं कितनी कूल हूँ। तुम्हें लगा मुझे कि मुझे कोई सैडनेस हुई है, मुझे कोई अफसोस ना बेटा। वो सही नहीं बता रहा अपनी माँ को। मुदस्सर साहब की बेगम कहाँ है? वो घर पे नहीं है। तो मुझे आज बुखार है और उसकी वजह से ना ऐसे बस रहा तबीयत जरा She's become a complete hypochondriac now. हाथ दोगी ना, ये तो मुझे ऐसे बड़ा चढ़ा के सर में बोलती है। दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है। मैं खुद मैनेज कर रही होती ये तो हूँ एक अलग क्लिप में बताने लगा हूँ सोशल मीडिया की टीम के लिए। अगर अब नादिया का बैग खोले ना, दुनिया की क्या चीज उसमें मौजूद है, अगर सेट पे चूहा भी आ जाए तो कुड़की भी निकल आएगी। ऐसा कहते हैं नादिया खान की जंबील। एक उन्वो यार की जंबील थी, एक नादिया खान की जंबील है। यार क्या उम्र यार पे कितनी अच्छी सीरीज बन सकती थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास थी। कल जहां पर हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिसमें शामिल था बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और राजा लंदन का। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। जिस ड्रामे का सबसे पहले रिव्यू करेंगे वो आजकल छाया हुआ है चार्ट्स पे। बहुत ही कमाल की एक्टिंग भी है। लास्ट एपिसोड में किसी का इंतकाल हो गया था जिसमें सब बहुत अफसरदा थे, लेकिन टंकी से सज्जल निकल आई और फिर गाड़ी में बैठ के फिसल गई, फिर बाहर भाग गई। फिर हुआ। बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की, उसका रिव्यू शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। लास्ट एपिसोड हमने बड़े एंजॉय किए। ये 2 बहुत स्लो थे। मुझे लग रहा है कि अगर आप एवरेज देखें तो एक एपिसोड में 3 सीन चल रहे हैं, 3 या 4, और फिर वो ड्रामा जंजीरें और वो ख़त्म हो जाता है। तो 1-2 को अगर ये 1 बना दें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मेन इसमें यही हुआ है, उसको लेके वो घर आ गया, टंकी से निकाला, इलाज कराया, आ गई जी हमारी सज्जल घर में। उसका ब्रेकडाउन सज्जल का सीन बड़ा वायरल हुआ, सबने बड़ा पसंद किया। गुड परफॉर्मेंस, वो वाकई वो अच्छा भी था। और साथ में जो घर वालों का एटीट्यूड है, और 2 ख़वातीन हैं वहाँ, नहीं 3 हैं, इतने सब सड़े हुए हैं। क्यों पता नहीं, वो उनको आई डोंट नो, उनको शायद कि भाई फीमेल है, ये आई क्यों है, वो वेलकम नहीं कर रहे। और उनको जब उनको वजह भी बता दी ना, तब भी उनको कुछ नहीं हो रहा। हालांकि ये दानियल ने झूठ बोला कि इसने अपने मियाँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन उसने ये बोल दिया, क्या वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या ये गलत है? समिया जी कह रही है बेटा ऐसे नहीं सोचते। वो जो शहरबानों को हमने कहा, आपको क्या खबर मिली है, आप फौरन खड़ी हो जाएं। आप एक बीजान ने अपने बेटे का सोग नहीं मनाया। हाँ, बीजान इज स्माइलिंग ऑल द टाइम। बीजान तो कहती हो कि मेरे बेटे का देखो हैं, बेटा बहू गए, मैं कितनी कूल हूँ। तुम्हें लगा मुझे कि मुझे कोई सैडनेस हुई है, मुझे कोई अफसोस ना बेटा। वो सही नहीं बता रहा अपनी माँ को। वो इसीलिए कह रहा है ये माँ ने कहा मैंने एक सेटिंग रखी हुई यहाँ, इधर दबाती हूँ, कोई गम मुझे फील नहीं होता, तुम भी बेटा मेरी तरह सुन हो जाओ। वो कह रही है मेरे पास वो सेटिंग है नहीं। तो जी मैं कहना ये चाहूँगी कि ये ड्रामा अभी इस हफ्ते वाज तो शॉक फेस फॉर जंजीरें। अच्छा, मैं नॉर्मल काम करती भी कोई नहीं। so basically एंड आई हैव अ क्वेश्चन ताकि आप पूछे। आप जब किसी को रेस्क्यू करते हैं, आप सबसे पहले बॉडी को पहुंचाते हैं कहीं पे जी। उस चले हम लड़की को रेस्क्यू किया, उसके बाद तो डेड बॉडी तो छोड़ दी उन्होंने, उसको नहीं पूछा। आप सबसे पहले क्या पूछते हैं? मुझे बताएं रबिया भाभी, वहाँ पे कौन आया था, हुआ क्या था? वो बस बैठे हैं खामोश। मैंने कहा पूछ लो भाई, पूछ लो, वही नहीं पूछ रहे। अच्छा चलो, आपने इन्फॉर्मेशन छुपा ली यहाँ पे। उसके बाद आप घर पहुंचे, घर आके अब वो अपनी माँ को नहीं बता रहा। अच्छा नहीं, ये छोड़ दें, आप मुझे बताएं, पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं होता नहीं मर्डर में? पुलिस से तो छुपा रहे हैं ना, वो वहाँ कर रहे हैं। No, but the guy has been murdered. No, Yes. but they वो वहाँ कर रहे हैं ना। no, but I think they've taken the body and buried it before anything else. No, can't Why? happen. Can't I don't know. happen. I don't How know. come? It's a murder. That's what It's a I'm murder? thinking. That's what I'm thinking No, no. because that's what we've been shown. Yeah, but I think it's very strange because he's been murdered, and
You can't just bury somebody without नहीं, but I getting think police then involved. I think उसके जो थे बाकी लोगों ने शायद पुलिस का, लेकिन फिर भी नहीं, I don't know. then they'll want to पुलिस आई तो थी हॉस्पिटल में to question the wife, didn't they? नहीं, नहीं, कौन सी पुलिस? पुलिस कोई कुछ नहीं कर कौन रही, सी कुछ पुलिस वो आई नहीं कर थी? रहा। मेरे अगर बचपन के दोस्त, मैं अगर सोचूं, हाँ, ठीक है, तो कोई कि इन्वेस्टिगेशन पूरी मैं होती। जाऊंगा अपने दोस्त को मरते हुए मैं देखूंगा, उसकी बीवी को ढूंढूंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा जो उस लड़के ने किया। नहीं, दूसरा ये है कि वो उसको बता नहीं रही पर थी। पुलिस investigation है, पे थोड़ा सा नहीं, ध्यान तो हो ना, देखें, कुछ भी नहीं पुलिस was there मैंने कहा वीक परफॉर्मेंस, लेकिन एटलीस्ट उनको अच्छी लाइट में दिखाया पुलिस को। नहीं, पुलिस पुलिस आई की थी, मोबाइल आके रुकी पुलिस आई नहीं आई थी घर कोई पे, केस वो नहीं सारा चल कर रहे रहा, थे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई केस नहीं चल रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही, इस लड़की से नहीं पूछ रहे। नहीं, इन दो एपिसोड में कुछ नहीं चला, हाँ, कुछ नहीं कुछ चला भी नहीं था। चला। Anyway, so कुछ हुआ था। there's a नहीं, lot of- I'll tell you, हुआ गाड़ी चली, Yes. गाड़ियां कोई बड़ी सवाल चली, नहीं पूछ इससे रहा, ज्यादा तो मेरे हपलू टपलू इन्वॉल्व थे। गाड़ियां कोई चली। सवाल नहीं पूछ रहा। And I was very irritated with the Sherbano character. Seher is looking lovely and she's performing it very well, but the character, I guess it's उसकी कामयाबी है कि the character is irritating me. Because she is very irritating. मेरा मतलब एक आदमी जो नहीं चढ़ना चाह रहा वो भी चढ़ जाएगा इससे ना, बार बार उसके पीछे पीछे मुझे कौन है, मम्मी क्यों है, ज्यादा कैसी है। इरिटेटिंग लगी। मम्मी चलो बुढ़ापे की वजह से या बॉर्डर लाइन सीनाइल हो सकती कुछ भी, लेकिन नहीं, जो नहीं, वो जो होने वाली बीवी नहीं, है वो स्माइल कर रही है, उसको एक इन्फॉर्मेशन थी वो मिली है कि उसके शौहर को मरते हुए देखा, आप घर की बड़ी हैं, आप पूरा कबीला चलाती हैं, आप कहें भेजो बेटा उसको मेरे पास, आप तो पठान फैमिली से मिले जी, क्या एक लड़की पहुंचेगी तो सबसे पहले तो That whole thing was normal कैसे whole बेटे thing, बहू की लड़की death के का बाद? परफॉर्मेंस, माँ की परफॉर्मेंस, the whole thing was ridiculous। उसको छुपाया क्यों, मुझे ये नहीं समझ आई। तो एनीवे द थिंग इज दैट थोड़े से इन एपिसोड्स में जो इश्यूज हैं वो बहुत यानी कि बड़े इश्यूज थे, बिकॉज प्रैक्टिकली एंड लीगली जो चीज़ें होती है ना वो आप ऐसे नहीं, बिकॉज ऑल्सो इन्फॉर्मिंग पब्लिक, आप पब्लिक को अगर मिस इन्फॉर्म करेंगे तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डज द लॉ से, हाउ डू दीज थिंग्स है। चलें आप फ्यूडल हैं, आप वडेरे हैं, जो भी हैं, लेकिन कानून तो सब जगह है ना। एंड ये तो एक पढ़ा लिखा लड़का है, ये अब इसका बैकग्राउंड भी देखें आप, उसकी बहन दुबई चलो से सरदार बन गया, ये तो पढ़ के आया है वापस ना। दानियाल के कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, सरबुलंद की, एंड he should be all the more this thing of being sensible and going to the police Yeah. and investigation and you know ये छुपा के क्या कर रहा है, किससे छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, उसको तो ये भी नहीं उसको पता पता है कि कि कौन है, सबने मारा है कि क्यों मारा, किसने मारा, was it a break in। और वो पूछ भी नहीं रहा। नहीं, और देखिए अगर तो एक रेगुलर ब्रेक इन, डिकॉइटी टाइप ब्रेक इन था तो ऑल द मोर रीजन ही शुड हैव एन इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज ही अफ्रेड ऑफ दिस गर्ल? लड़की तो इनके घर में हिफाजत पे आ गई है ना अब। सो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है इस प्रोजेक्ट में। सो अनफॉर्चुनेटली इवन दो शॉक फेस फ्रॉम अतीका ओडो एज वेल। मैं भी खैर ये एपिसोड देख के कुछ शॉक भी हो गया था कि ये क्या समझ रहे हो है, audience मसले को। हैं, मसले बहुत बड़ा हाँ, मसला। मरीना जी स्माइल smile only because of like I Lovely said, I'm in sex love the shots. way it's filmed. I love the way it's filmed. लेकिन ये जो last 4 episodes जो चली हैं, these should have been 2 episodes. ये जो उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया है आपने without any rhyme or reason. There was nothing in the story, even in the last one, except for that last 5-15 मिनट का एक सीक्वेंस था जिसमें वो दो भाग रहे एपिसोड होते में वो हैं। लास्ट 15 मिनट ही बस थे। वही मैं कह रही हूँ, और कुछ नहीं था उस वाले एपिसोड में, इसमें भी कुछ भी नहीं था। इसमें तो बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, और उसमें मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती कि आपकी कहानियाँ हैं, ये भी नहीं कि कहानियाँ नहीं हैं, आपके पास व्हाट्स हिज नेम ज़ाफ़रान है, फिर ये दूसरा बंदा है, ये सारी कहानियाँ साइड बाय साइड और चलनी ज़ाफ़रान गायब हो गया चाहिए, है। तभी तो मज़ा आता है। जब आप एक ही चीज़ को आप फोकस कर रहे हो, वहाँ आपको जवाब नहीं मिल रहा, वहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो यू ऑब्वियसली आर वंडरिंग व्हाट द हेल मैन। आई मीन ये जो मोमेंटम इस ड्रामे ने पकड़ा था शुरू में, वो आपने खो दिया है, वो बिल्कुल खो दिया और है। मैंने जी ये 2-3 चीज़ों से फिक्स हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगा कि वो वहीं पे खड़े होकर फ़ोन करता कि मैं इसको बचा रहा हूँ, जब तक मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती सज्जल से, अपने बाकी दोस्तों को फ़ोन करता है, एक फ़ोन कॉल होती है कि तुम आके इधर संभालो, पुलिस से करो, सिर्फ एक ही फ़ोन कॉल पे आपका सारा एक बन जाता है कि चलो उन्होंने उनके बाकी दोस्तों ने आके अपने इस दोस्त की डेड बॉडी के साथ वो हो गए, वो हो जाता। फिर सज्जल इस कंडीशन में या तो ना होती कि वो उसे पूछ नहीं पा रहा है और उसको फिर बेहोश ही दिखा दे रहे ताकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब सेंस बनता है कि घर आके भी वो नहीं बता पा रहा है
कि ये लड़की जी, करने को तो बहुत सी चीजें थी जो कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये तो एटलीस्ट बता सकता है कि ये मेरे फलाने दोस्त को, क्योंकि वो तो घर आ चुके हैं सारे, वो तो या कितनी दफा वो सारे आपने या। कैरेक्टर दिखाया है नहीं, कि- नहीं, बिकम लेजी। हाँ, तो नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। जी। नादिया ने कूलिंग बाम लगा ली है। अभी पहले बिस्किट खा रही थी, वो नादिया को ना मैं ऐसे ही कुछ करते हुए पकड़ता हूँ जब नादिया कुछ किसी एक मशकूक देखिए, सिचुएशन ये में होती है। खुश- ये खुशबू smells के लिए like, ये खुशबू। deep heat। ये हाँ डीप हीट नहीं, लेकिन ये कूलिंग है, ये हीट के लिए नहीं। वही है, मेंथोल है। ये हमारी जो है ना आइस कूलिंग मसल रब, हाँ, मेंथोल है। तो ये थोड़ा सा ना नादिया इस पे लगाई कि थोड़ा सा मैं अरे ये क्या स्पा सर्विसेज शुरू हो गए हैं? ये- लेकिन ये ठंडा करेगी ना, तो वो मुझे आज असल में है फीवर, मैं आपको लग रहा है? जी हाँ, तो लग रहा होगा, पता नहीं, तो मुझे आज बुखार है और उसकी वजह से ना ऐसे बस जरा तबीयत जरा। She's become a जरा- complete hypochondriac now। हाथ दोगी ना, ये तो मुझे ऐसे बड़ा और चढ़ा के सर में बोलती है। दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है, यकीन वो मानिए, manage कर रही होती ये तो हूँ एक भाई। अलग क्लिप मैं बताने लगा हूँ सोशल मीडिया की टीम के लिए। अगर आप नादिया का बैग खोले ना, दुनिया की क्या चीज उसमें मौजूद है, अगर सेट पे चूहा भी आ जाए ना तो कुड़की भी निकल आएगी। हाँ, यकीन माने, मैं कहूँ ना, आज मुझे माइग्रेन हो रहा है, येलो टैबलेट, मेरी आंखों को ये हो रहा है, येलो ड्रॉप्स, मेरे पेट में ये येलो एंटीबायोटिक, ये मेरा तो बीपी लो हो रहा है, येलो। वॉकिंग टॉकिंग फार्मेसी है। अच्छा, और नहीं, वो वाला जो था फ्लॉस दांत का, वो भी मिल गया। उस दिन बटन Toothpick। टूटा, सुई धागा भी था, हर चीज रेडी होती, क्या सिलाई पता मशीन जरूरत भी पड़ निकल जाए। आएगी अंदर से, सलीका की। मोबाइल होम सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ, जी। सब कुछ। जी, जी, तो पता नहीं ये इसे स्नैक्स भी आते इसे हैं। कहते हैं सुगड़। स्नैक्स भी ये हैं। इसे कहते हैं नादिया खान की जंबील। एक उन्वो यार की जंबील थी, एक नादिया खान की जंबील यार है। क्या उम्र यार पे कितनी अच्छी सीरीज बन सकती थी, वो कितने फिल्म मजे बनी का। थी ना हमारे यहाँ। नहीं जी, सीरीज ही बना लेते, मेरे ख्याल ड्रामा ही हमारा काम है, कितनी अच्छी बन सकती थी। क्या चलिए हमारे राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं। अच्छा जी, राइटिंग डायरेक्शन पे एक आपको अच्छा सा जुमला बताती हूँ। आला, हैरान होगी मैं, किधर क्या जंजीर है मैं। अच्छा जी, पुलिस आई, पुलिस बहन आई, पुलिस आई, बहन आई। अच्छा जी, अब बहन रो रही है, हमारी दोस्त जो है सुजैन, रो रही है, तो पुलिस। अच्छा अब सर देखें, सर जुमले देखें, और कौन खड़ा हुआ है? बहन, पुलिस और दोस्त। ठीक है ना जी। पुलिस ने पूछा, मुदस्सर साहब की बेगम कहाँ है? दोस्त से कह रहे हैं, वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, ये तो तब कहते हैं ना, आपने दरवाज़ा खोला और कहा कि हेलो रबिया है, नहीं वो तो घर पे नहीं, बाहर गई हैं। ये कहें कि जी वो तो कहीं भी नहीं है, नहीं वो घर पे नहीं है। अब बहन पूछ रही है वो घर पे नहीं, क्या मतलब? क्या मतलब घर पे नहीं? अच्छा हाँ है, घर पे नहीं, तो कहाँ है? अब पुलिस वाला, देखिए ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। क्या कहा? फिर ये वक्त कैसी नहीं है, बातें? नहीं ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। और आगे कह रहा है, हाँ जी, तो इन दोनों के ताल्लुकात कैसे थे? जी हाँ, मियाँ बीवी का क्या चल रहा था बीच में? अरे तुम अभी कह रहे हो ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, अभी तुम आगे से तफ्तीश कर रहे हो फिर। और हालांकि उसने यही पूछा कि जी बीवी बहन का कहाँ ये है? कहना बनता ही नहीं था। ये सीन्स रीराइट होने चाहिए थे जिसमें बहन घर पहुंची है कि हुआ क्या, इतनी बड़ी मूवमेंट थी ये, उस अपने उस कैरेक्टर की नहीं, जान अगर गई वो है। कह रहा है कि ये वक्त नहीं है इन बातों का कि बीवी कहाँ है, तो फिर आप अगला सवाल फिर कह रहे हैं, हाँ भाई तलकात कैसे हैं? यानी ये वक्त ये कहने का नहीं है कि बीवी कहाँ है, लेकिन ये वक्त बिल्कुल सही है ये पूछने के लिए कि दोनों के तलकात कैसे थे। ये पाकिस्तानी ड्रामास की तरह अलग अलग तो नहीं सोते थे। नहीं, पुलिस वाले के ना टोटल तजाद है यार दोनों बातों मैं में। लिटरली राइटर डायरेक्टर को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने हमें 2 एपिसोड पहले जो उसका हॉस्टल जाना शहरबानों का दिखाया है, उसकी जगह आप यहाँ पे सीन्स ऐड करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक इंसिडेंट और इवेंट हुआ है, उसको आप रियलिस्टिक और बनाते हैं। बहन की का गुस्सा आप किसी तीसरे के मुंह से हमें सुनवा रहे हैं कि वो कह रही थी हाँ मैं तो खुशी नहीं थी इसकी शादी से। यहाँ क्यों नहीं आपने बहन का हमें ब्रेकडाउन दिखाया कि हाँ ये रबिया ही होगी जिसने किया होगा, मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, ये क्यों उसने शादी की, ना इसका बैकग्राउंड पता ना कुछ, इसी ने किया होगा, ये मेरे भाई की कातिल है, ढूंढे इसको। कुछ भी नहीं, वो सीन ही नहीं एग्जिस्ट करता। आगे जो आपने 1.5 घंटे के सीन दिखाए हैं वो उसकी बजाय ये दिखा देते ये दिखा देते, कुछ बनाते हैं इनको, ये मूवमेंट्स ही बनाने जंजीरें वाले। जो है ना, जितना बड़ा ड्रामा है और जितना बड़ा बन सकता था और जो ग्रैंडियर नज़र आता था, नहीं बन पाया सैडली। किसी एपिसोड में आपको आसार नज़र भी आते हैं, पोटेंशियल नज़र भी आती है, आपको होप भी लगता है अब उठेगा, उठता है और फिर बैठ जाता है। आई थिंक मुश्किल हो रहा है इनके लिए संभालना, हालांकि कुछ इतना ऐसा भी 4 काम नहीं है। एपिसोड बहुत, जबकि इतनी बड़ी मूवमेंट्स आई थी, इनको ये बहुत बेहतर हो सकता था। हाँ, इन एपिसोड्स में तुरसम का भी कैरेक्टर रोल बहुत कम, सिर्फ मुझे वो ग्रेवयार्ड वाला बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ से आ रहे हैं और उस वक्त वहाँ से जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये इनका ये नज़र आए एक दूसरे को, नहीं
टर्न्स आउट कि वो देख तो एक दूसरे की तरफ रहे हैं, लेकिन वो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे निकल रहे हैं, तो वो अच्छा इंटेलिजेंट शॉट था। बट अदरवाइज ये मुझे ये जुमला और ये सीन, अच्छा फिर दोस्त भी मुझे वो यार हमारे दोस्त को मार दिया, ये वो इतना बड़ी चीज़ थी, इतना हल्का, इतना हल्का, ऊपर से दानियाल जो सरबुलंद है उसका भी रिएक्शन ऐसा था कि लोग, दोस्तों को तो शक होना चाहिए था इसी ने मरवाया, तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई अच्छा आ रहा हूँ, इतना दोस्त था उसका, इतना ठंडा रिएक्शन दानियाल का। इस्लामाबाद से आप जिस जगह भी जा रहे हैं 2-2.5 घंटे का सफर है, आप पूछ क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या? नहीं, कोई नहीं पूछ, कोई क्यों नहीं पूछ रहा? कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, इंटरेस्ट नहीं है कि किसने मारा। तो आप घर में थे, आप सबसे पहले क्या पूछें? किसी की मौत हो जाएगी, सबसे पहला सवाल इंसान के ज़हन में आता है हुआ क्या था। बिल्कुल। और दूसरा, अच्छा नो वन इज आस्किंग। अच्छा दोस्तों के सामने हिज रिएक्शन इज सो डेड कि वो और बात है, क्योंकि ये देखो इन्फ्लुएंशियल दोस्त है, इसका बचपन का दोस्त था, इनको अजीब नहीं लग रहा कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है कि यार मेरी ज़मीनों के मामला था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। उनको तो उठा के 2 मारनी चाहिए थी कि तुम ऐसे दोस्त हो। मर्डर हुआ है, ये नेचुरल डेथ नहीं थी उसकी, मर्डर हुआ है। और सर बुलंद को वहाँ होना चाहिए था कि नहीं, अपने ड्राइवर को कहता कि भैया इसको छोड़ा, या चलो थोड़ी देर बाद छोड़ा था, या छोड़ के वापस आता। आप अपने दोस्त की डेड बॉडी को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, दोस्त का आगे कोई ध्यान और नहीं है। इतना बेस्ट फ्रेंड आपका हो जाए, आपकी तो उसका मेन बस वही है, इसको मैं घर ले जाऊं, इधर ये हो जाऊं। खैर बहरहाल घर भी लेके आ गया। अच्छा फिर उसके बाद सही शहर भर सही परेशान हो रही है, जैसे वो सबसे छुपा के लेके आया ना, इसको कोई रीजन समझ नहीं आया मुझे। बिल्कुल। फिर उसके बाद बीजान और शेरबानो छोटी सी जगह पे वॉक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उधर ही वॉक कर रहे हैं। वहीं आके मेड ने बताया शेरबानो का कैरेक्टर बाकी बहुत वीक है, बीजान का कैरेक्टर बहुत वीक है, और वो इतनी मीठा आके इतना प्यार से समझा रही है। हालांकि अच्छा एक बात मैं बताऊँ, इस घर में ऑड और जुमलों में जो मसला है, कोई इस लड़की को नहीं बता रहा कि हमारे अपने घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो वी नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। हमारे ऊपर भी गम आया ना, ये दानियाल ने बताया ना बीजान ने बताया कि वो कह सकती थी। अच्छा बीजान कुछ ही एपिसोड पहले बेटा मरा है, बहू मरी है, कातिल खुलेआम घूम रहा है, शी इज नॉर्मल। इस घर में किसी ने जहर देने की कोशिश की है, एवरीवन इज नॉर्मल। मैं तो उस किचन से खाना ना खाऊं यहाँ से मुझे पता चले कि यहाँ से कुछ जहरीला खाना गया है, आई विल फायर ऑल द, मैं सारे लोगों को वहाँ पे अपने वो करूँगा। आई डोंट नो। सोराब लाला का पार्ट नेक्स्ट टू नथिंग है। अदनान सदीकी गायब हो चुके हैं, वो इस ड्रामे में थे भी कभी, कहाँ गए? या तो होता ना कि आप हमें बहुत एक्शन वाले सीन आगे राइटर और डायरेक्टर दिखा रहे हैं कि यार सॉरी अभी तो अदनान वेट कर रहे हैं, अदनान गायब है, क्यों? आप क्यों हमें 15-15 मिनट के सीन दिखा रहे हैं? 4 सीन होते हैं, ड्रामा ख़त्म हो जाता है एपिसोड। अदनान सिद्दीकी का दिखाते, कितना इंटरेस्टिंग ट्रैक था, ख़त्म। अदनान सिद्दीकी की जो बेटी थी, वो भांजी भतीजी, वो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कितने हफ्ते बाद आप हमें बताएंगे कि जी वो जो बच्ची थी उसकी जो उसके अब शादी कोई नहीं करेगा, अदनान ने क्यों प्लान बनाया, अदनान का आगे क्या मोटिव था? What is going on? As if you've forgotten your characters. ऐसा तो गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं है, एक एपिसोड के बाद थोड़ा सा दिखाई देते हैं उसका हल्का सा पार्ट पीछे से, लेकिन यहाँ सब भूल गए हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, जो सीन्स हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे लंबे हैं। एक पूरी एपिसोड थी वो हॉस्टल जाना, Fast, हॉस्टल slow से है। वापस आना, वो मुझे कुछ उस पूरी एपिसोड की समझ नहीं आई क्यों। हाँ, और वो बिल्कुल बात सही है कि वो उसका मेन होना चाहिए था, हुआ क्या बताएं। और रबिया होश में अब ठीक है, हाँ बैठी normal भी है, लेकिन नहीं कोई उससे पूछ रहा। उसके मुंह में निवाले डाल रहा है, वो सब हाँ। कुछ दे रहा है बना बना के। पूछ क्यों नहीं रहे भाई कि मेरे दोस्त को मारा किसने? मेरा सवाल तो पहले ये होगा कि यू वर द आई विटनेस, व्हाट हैपेंड? एंड इट कुड हैव, इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत मज़ेदार है, लेकिन वेस्ट हो रहा है सब कुछ। तो आई जस्ट थिंक कि द सीरियल इज़ शॉट नाइसली एवरीथिंग, बट इट्स वीक डायरेक्शन में, और स्टोरी शायद मसला नहीं है, डायरेक्शन स्टोरी में मसला है, स्टोरी में भी है, स्टोरी में बहुत शदीद मसला है। हाँ। सीन्स लिखे, हाँ ये बात भी है बिल्कुल। कि भाई अगर आपका एक दोस्त मरा है, दूसरा दोस्त कैसे उस पे रिएक्ट करे? थोड़ा सा डायरेक्टर साहब ठीक कर लेते, डायरेक्टर साहब ठीक कर सकते थे, उसमें 3-4 सीन डाल के आप बहुत कुछ कर सकते थे, और फिर ये फालतू में बात छुपाना के ताकि 3-4 सीन्स निकालने थे, हाँ, और डालने नहीं थे। नहीं, जहाँ पर ये Jesus, it was so boring. नो मैंने जी बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारा मर्डर वाला सिस्टम, वहाँ पे बाकी निकाल देते, ये डाल देते। तो आई विल गिव राइटिंग के डायरेक्शन दोनों किस दफ़ा 6 हैं, 6 है। अतीका जी, तो देखिए मसला ये है कि जब एक क्राइम सीन होता है और मर्डर होता है, तो जैसे ये अब ये लेके आ गया है, रबिया को घर लेके आ गया है, तो बोथ ही एंड रबिया मिसिंग इन एक्शन। They were in that house, they picked up the body, they cleaned up the thing. If they're not engaging with the police, that means they become part and parcel of the crime.
बिकॉज दे कैन बिकम सस्पेक्ट्स, यानी कि ये फिर सस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप अकम्प्लिस बन जाते हैं ना फिर टू द क्राइम। तो मैं तो हैरान इस बात पे थी कि डिटेलिंग में राइटर एंड डायरेक्टर ने ये नहीं सोचा कि ऐसी बैठ के गाड़ी में अपने अबाई घर जाके बैठ नहीं सकते और लड़की को लेके रख नहीं सकते। तो पूरी कार्रवाई होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको पुलिस सवाल जवाब करते हैं कि भाई आप लोग उधर थे उस वक्त क्या हुआ। सो दे कुड नाउ बिकम सस्पेक्ट्स टेक्निकली तो स्पीकिंग। बन भी गए हैं, वो तो पुलिस कह रही है कि इसकी बीवी मार के भागी सो है। द थिंग इज नाउ दैट इज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। अच्छा, जहाँ तक शेरबानो का ताल्लुक है, वेरी अनोइंग कैरेक्टर, बट इट्स अ क्रेडिट टू द एक्टर कि शी इज टर्न्ड बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी एन अनोइंग कैरेक्टर ना। शी इज दैट टाइप ऑफ इनसिक्योर लड़की है ना, ये तो इनसिक्योर लड़की है। तो आई थिंक एंड ऑल्सो आई थिंक मरीना इज राइट, ये जो अदनान सिद्दीकी का इतना अच्छा ज़ाफ़रान खान का जो कैरेक्टर है बिल्कुल गायब हो गया। ही शुड हैव बीन इन देयर समवेयर। आई मिस तुरसम आल्सो। तुरसम का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो भी मुझे आई वाज मिसिंग हिम कि भाई बीच में उनका भी तो कुछ आना चाहिए थोड़ा था। सा आता था लेकिन But not हकीकत much. जी वो इतना अनरियलिस्टिक था। ठीक है, चले आप छुपाना चाहते इस हैं, पूरे हाँ, आप कानून को नहीं देख रहे, जो आपकी बात थी वो तो हो गई। उसके बाद आपने जिस इंसान को होश में आ गया आपके साथ बैठा हुआ, आप नहीं, उससे सुनिए, नहीं। एक दफा नहीं पूछ रहे कि हुआ क्या है। आई हैव अ रिस्पॉन्स टू दैट आल्सो। हाँ। होता ये है कि जब एक इंसान ट्रॉमा में भी होता है ना, तो आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं। राइट नाउ दे ट्राइंग टू स्टेबलाइज द गर्ल। पहले तो अस्पताल में थी, बीमार थी, फिर वो घर लाए, शी स्टिल इन टेरेबल शॉक, यानी कि ना वो खाना खा रही है ना वो बात कर सक रही है, उसका शक्ल उसकी हालत देखें आप। तो शायद यहाँ पे उतना लाइसेंस हम ये भी यहाँ पे दे सकते हैं कि मे बी दे वांटिंग टू स्टेबलाइज हर बिफोर दे स्टार्ट ट्रिगरिंग हर। बिकॉज ये सवाल पूछने से प्रॉब्लम्स ही हो सकती है ना। ये लड़की बिल्कुल ही, यानी कि जब उसको याद आता है तो वो पैनिक में चली जाती है। लेकिन उसने कुछ देखा ही नहीं ना, उसको नहीं, क्या but she's in पता। panic. She was there. She knows that this guy was murdered नहीं, in the house. She was there. ठीक है जी, उस She doesn't know. अस्पताल She में was in पता the चला है कि water कुछ tank. She हुआ है, was- उसे मरते हुए नहीं वो तो देखा। हाँ, वो भी और ये होश लाइन है नहीं कि उसने देखा। अपने सामने होते हुए हाँ, देखा है। सामने भी नहीं देखा नहीं, उसे। कैसे? वो बेहोश थी एक्सक्यूज टैंक मी, में। बट अगर आप एक घर में आप पानी की टैंकी में आपको घुसा दिया गया और वो बंदा आप जिससे आप हैप्पीली मैरिड हैं और वो आप जब टैंकी से निकलते हो अस्पताल ले जाते कहते हो उसको मार दिया है, there's a trauma attached to the fact that somebody's been murdered ठीक है जी, in the house. मैं Agreed, एक दो I घंटे agree. के फर्क से गया हूँ मर्डर सीन्स पे और 10 दफा गया हूँ। मेरे पास YouTube पे चीजें पड़ी हुई हैं, वो औरतें चीख रही होती हैं कि वो आया था हमारे घर, उसने मारा है। ये ठीक है। रिएक्शन होता है। Okay, जितना but ट्रॉमा, everybody, some people choke up. I don't know, Everybody is but different. at least both choke up. No, some people choke But up. Atika, normally the choking up or the thing when you don't want to think about something is when you've seen it. She's seen nothing. She was just shivering in Yes, the but tank. but उसका जब उसे देखो, पता उसका hypothermia की नहीं वजह नहीं से हो नहीं, सकता बट है। मरीना एक डकैती whatever it was, बंदे घुसे हैं, हाँ, एक पूरा that I वायलेंट know. एपिसोड हुआ है उसकी जिंदगी में, तो ऑब्वियसली But she वो was डर और normal. खौफ तो होगा। Attack से पहले तो वो That normal I बैठी agree. खाना हुई भी है। खाना शुरू हो वो गई है। normal हो गई खाना थी। वो नहीं बता सकती। पूरे सफर में वो नॉर्मल पूरे थी, सफर वो में घर नॉर्मल में आई बैठी है हुई है, नॉर्मल ये है। तो उतर के भागी है। वो हाँ। कह नहीं सकती तुरसम ने मारा है, तुम्हें नहीं पता कितने नहीं, खतरनाक लोग हैं। I think even if that was Atika is right, some people have that. लेकिन अगर वो पूछने की कोशिश करे और ये रोने लग हाँ, जाए, तो you know फिर- at फिर least भी, आप वो पूछ भी नहीं रहा। वो मैं कह रही हूँ ना कि हमने 2 episodes of nothingness देखा है। I think what they're doing is they're trying to build up the fact that it'll turn out to be Tursam, who they are looking for already, na? They're also looking for him already. So no, give them a little bit of license here, yaar. I mean, I थोड़ा think बहुत, Sajal लेकिन did her not work enough. very well. Yeah, she did. Sajal did her work very well. Her trauma, her खौफ जो उसका था, Yeah, जो yeah. उसकी confusion She's थी. a ठीक है जी, brilliant मैंने क्राइम सीन मर्डर सीन बहुत क्लोजली देखे। ठीक है। मैंने ये कभी नहीं देखा जो ये हुआ। but होता है. नहीं होता है। People go into silence for years in trauma. Absolutely. Yeah, it happens. People go into complete shock and they even have memory lapses. बट एट द सेम टाइम दानियाल और वो दोनों ही चले गए हैं। नहीं, दानियाल अपनी माँ को नहीं बता रहा। दानियाल पूछे, वो ना अलग बताए, कहानी। ठीक है, फिर आप दिखाएं हमें कि वो अलग- ट्रॉमाटाइज है और वो नहीं बता पा रही। भाई, उससे देखिए- नाम नहीं निकल रहा, उसकी आवाज नहीं निकल रही, वो कुछ है, वो दिखाएं तो सही। The way- वो खाना भी खाने लगी है, बाकी बातें भी कर रही है, वो और भी कह रही है, लेकिन ये बात नहीं बता रही कि किसने मारा। But everybody reacts differently. जैसे if I have a childhood trauma, I may take years for it to come out. You know, you've studied psychology directly or indirectly. Everybody has different ways of dealing with trauma. So here we can still, but where we can't give a license is where the legalities come in. Kanun. There's a problem with how they've addressed it. The police should have followed them up to this house. Frankly, because they were eyewitnesses. Apparently, the police doesn't know.
They don't know whether they've killed the guy or they've been eyewitnesses. The police should be following them to this Haveli of theirs, which they haven't done. More than the Daniels and this thing, I think the legal issue is a bigger one, frankly, for me. So there's a lot of question marks there, but the overall picturized well. It is slow. It should have a faster pace for sure. There could have been a lot more happening, but I love the way Sajal performed. I love the way that whole sequence was treated. I love the way the two girls are the poles apart and how there's this, you know, जैसे शेरबानो की जो एक वो है जहरीला sort of थे कि ये लड़की कौन है, क्यों आई है, इतना लिफ्ट इसको क्यों दे रहा है, तो वो जो ट्रियो वाला चक्कर है वो तो बहुत वाजे होके बड़ा क्लियर होके आया. वो बनाने के लिए इन्होंने सारे लूप होल छोड़े. हाँ तो किया है ना, but yes there are loopholes. अदरवाइज लूप होल अदरवाइज सीधी बात थी. But I'm hoping that in the coming episodes they will do the things that are practical also. You know, जो आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ, I'm okay आगे अगले एपिसोड्स में कानून एंड अम्मी को बताना और ये सब बातें अनफोल्ड होके खुलेंगी. Maybe they've just been slow with it. I don't know. We'll have to see next week कि क्या आता है आगे जंजीरों में. But the thing is, अभी फिलहाल we're doing writing and direction. So I think direction-wise, beautiful frames and everything, but there's these issues that comes in both writing and direction of the things that we are discussing. We may not agree on the things, but we are discussing. We both have a different perspective. और यार ये मुझे बस से नजर आए. जिस वक्त वो आके अपनी वालदा को बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, उधर जो एक्टिंग करवाई गई है, समीया मुमताज, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन पाकिस्तान. और वो क्या वो स्माइल कर रही हैं. ये वो मुझे वो नहीं लगा. घर की खवातीन सबसे पहले एक ऐसी लड़की को रेस्क्यू करती हैं. करिए खवातीन पठान वो फैमिली तो का वो अलग कहानी. वो तो डायरेक्टर साहब को देखना चाहिए. डायरेक्टर राइटिंग डायरेक्टर कर रहे हैं ना. एंड एक्टर्स वो कुछ ऐसे ट्रीट नहीं हुआ. कुछ समझ नहीं है. A lot of times we actors have the margin to play the role out the way we want to. So it's actor's job also. वही बात कि आपके घर में या तो सीन पहले शूट हो गए थे कि आपके घर में 2 हफ्ते पहले इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है. आपके घर में सोग का माहौल होगा. उससे पहले घर में जहर देने की कोशिश की गई. किसी चीज का आंसर आपको नहीं मिला और आप आगे चलते चले जा रहे हैं. नहीं हम सब I know but the thing is that that's then Samia Mumtaz has to answer as an actor as to how she's performed the role. It's her place to answer. But director was shooting it, na? No, but actor हमें बहुत मार्जिन ये डायरेक्ट देखे सीनियर एक्टर्स जो होते हैं डायरेक्टर्स आपको बहुत मार्जिन देते हैं. It's your call, it's my call or her call how we want to perform something, and directors respect us because we have a lot of times the directors are much younger and हमने तो 35 40 साल काम किया है ना, तो we have more experience than a director. When we were watching खई, उसमें जो सबा फैसल का कैरेक्टर था, जब उनकी घर में कोई मरा, कितने अरसे उनकी हालत, उज़मा हसन की जब डेथ होती है बेटे की, वहाँ तो बहुत चीखना चिल्लाना भी था. लेकिन that's what I'm saying when you actually witness something violent, you go into shock. इसका हाइपोथर्मिया का शॉक हो सकता है, लेकिन इसका वो वायलेंस नहीं है. फियर भी तो उसका फियर तो है, लेकिन फियर अब खत्म. लेकिन एक माँ का अपने बेटे और बहू को खो देना, नहीं वो तो बाद में पता चला ना. बट है ना, तो नहीं है. And she knows, I think she's recognized Tursam. Of course she has. तो वो डरी हुई है कि वहाँ तक पहुँच गया, मेरी मियाँ को मार दिया उसने. तो वो डर तो होगा ना इसमें. डर होगा. So numbers. I think because there are these issues, unfortunately the numbers dropped this week because there are these big question marks. Beautifully shot. जो भी स्क्रीन पे आया खूबसूरत बड़ा लगा है, लेकिन लॉजिक में थोड़े इश्यूज थे लॉजिक में. So I would say 7 to both. 7 to both. मैं जी आप. So प्लॉट देखिए आपका थोड़ा सा आगे बढ़ा कैसे कि पुलिस ने अब कहा है कि द वाइफ इज़ अ सस्पेक्ट. बाय सेइंग दैट अलोन ये जो पूरा इसको घर ले जाना और ये जो जिस तरीके से दीज गाइज बिहेव्ड, इसने ज़्यादा इमोशनल वो अपने ग्रीफ नहीं शो किया, तो मे बी द डायरेक्टर और द राइटर इज़ वांटिंग पीपल टू थिंक कि इसने ही मारा है और इसको भगा के ले गया. That is my assessment of what all we've been talking about. कि maybe it is something that they have purposely put in. They've जान के उन्होंने इसकी जो लड़के की performance है वो माठी रखी है to the shock. So that could be one thing. The other thing I feel is that very weak performances with the friends. Weak performance when the news was being given about a thing. Weak performance by the police, but at least we are showing the police in a
slightly intelligent light. We're not, which is a good thing. I'm liking that. But otherwise, weak performance. My biggest question is that this girl doesn't know who this boy is. She's never seen him before in her life. Why is she trusting him? After you've been traumatized, after you've been thrown into a thing, after you've been, why is she just getting into the car of a complete stranger and going off? ये मेरा सवाल है. 3-4 एपिसोड पहले वो पूछती है, कहते हैं मेरा दोस्त सरबुलंद जो है उसके भाई के साथ ऐसा हो गया, मैं उसके जनाजे में जा रहा हूँ, जब शादी के इनका दूसरा दिन था. लेकिन अभी देखिए ना आप और वो बताता है, कहता है मैं सरबुलंद हूँ, तो उसको समझ आ गया कि ये वो उसका दोस्त है. बट उस वक्त इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी द डाकूज आल्सो ट्राइंग टू प्ले अ प्रैंक ऑन हर. वो तो एक ट्रॉमा से निकली है ना, वो तो एक उससे निकली. टू मी दैट मेड नो सेंस कि आप एक इतने बड़े सिचुएशन से निकली और आप ट्रस्टिंगली एक बंदे के साथ जा रही हैं. बेहोश भी थी गाड़ी में. हाँ, वो तो बाद में वो बताता है उसको कि मैं उसका वो दोस्त हूँ. I saw all of that. What I'm thinking is that कि जब अगर मैं, because देखिए ना, मैं तो अभी तक मेरे दिल में खौफ है ना, मुझे क्या पता, मैं पहले वहाँ थी और अब एक मैं हॉस्पिटल में. What would she have done instead? I'm just saying, it's a question for me. But how would you have seen? I would not have gone with him. But what would she have done? Nothing. At that point, she would have gone straight to the police. How in her halat? The police normally when something like that happens, police तो उधर ही आ जाती है ना. लेकिन ये है कि I feel that at that point, I mean, I would be suspicious of everyone around me except the police at that point, because इतना isolated आपने उसको दिखाया है. Up till now, you've shown it totally isolated, not a single picture, I mean, उनकी इतने useless scenes थे, उसमें अगर ये constantly सरबुलंद की बात कर रहे होते, तस्वीरें share कर रहे होते, कुछ ना कुछ बात हो रही होती, तो you could say, okay, she this is a stranger who's saying कि मैं सरबुलंद हूँ, an absolute stranger. हो सकता है जब उसके भाई के जनाजे से आया तो उसे दिखा दी तस्वीरें. मुझे वो चीज़ बहुत ridiculous लगी. अच्छा, that scene जो नादिया ने भी point out किए, them missing each other in the graveyard was very nice. That is a nice scene. Very nice scene. मैं ऐसे ही कहती थी कि वो तुरसम थोड़ा सा और वेट कर लेता तो एक और भी मज़े का सीन हो सकता था, in which they are running away, you know. अच्छा, फिर मुझे when she's at the graveyard, the camera is on her and he's standing behind her. And he's defocused, but उसकी lines सारी हैं, and she's just, you know, in shock के ये, you know, ये मुदस्सिर की grave. I thought that was also very beautifully done. फिर एक epic music, जैसे कोई एक massive battle scene होने वाला है, और हम क्या देख रहे हैं, गाड़ियाँ, और पीछे म्यूजिक ऐसा है जैसे बस अभी आगे एक पूरी कैवलरी आएगी और गन्स एंड ट्रैश क्या होगा, aliens are going to I don't understand why epic music for what? There was no reason. You were just showing cars driving through a valley. Lovely shot. अच्छा, उसमें भी अगर आप हमें anticipate करवाने वाले कि चेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो I can understand this epic music was beautiful. Please don't get me wrong there, but it did not. I was just, I couldn't understand. At least one alien ship should have landed somewhere. कम से कम. It would have been. अच्छा, फिर बानो and the lady's reaction. अच्छा, जो बानो को पता भी चलता है, मुदस्सिर भाई की भी, अगर किसी और की होती मैं कभी ऐसे रिएक्ट ना करती. अरे आपको क्या फर्क पड़ता है कि मुदस्सिर की बेवा है किसकी, लेकिन एक औरत आई है, तुम्हारा एक आदमी who you are madly in love with, सरदार है, वो मैं कह रही हूँ, you're madly in love with him. अगर वो एक औरत को घर लाया और बताया कि her husband has been what you may call it killed and blah 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 blah, you would have sympathy for this person. Obviously. Like, no, I am so jealous. This woman is going to डोरे डालेगी मेरे husband पे, और तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? ये तो मेरा सवाल है. आप इनकी शादी करवा दे खुदा के वास्ते. शहर बानों को तो समझ आ गया, अम्मी को क्या मसला था? मैं कह रही हूँ ना, सारी औरतें. लेकिन देखो, अम्मी का जो मसला है ना, अम्मी का इतना स्टेक नहीं है, शेरबानो का स्टेक है.
अम्मी का स्टेक क्या है, वो एक बेचारी औरत है, वो बैठी हुई है, उसने थोड़ी सी तसल्ली दे दी बेटी को, थोड़ा सा उसको तो जाके जो उसके दोस्त की बीवी, दोस्त की बीवी हो, किसी की भी हो, अगर आपका बेटा एक औरत को घर लाए, आप जाएंगे, आप कुछ ना कुछ तो पूछेंगे कि क्या हुआ बेटा, क्या वो उसने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अच्छा ये सीक्रेट क्यों रख रहा है, अच्छा, and Atika is absolutely right. They, by keeping it a secret, you are an accomplice to the will become. अब आप लोग इससे निकलोगे कैसे? वो that's going to be the interesting thing. आगे का हम वेट अब करेंगे because एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है. लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन तक पहुंचने, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन पहुंचने के लिए हम एक एपिसोड भी देख सकते थे एंड वी वुड हैव रीच्ड दैट कॉम्प्लिकेशन. आपने 4 एपिसोड्स आपने वेस्ट किए. हाँ, आपने बहुत खूबसूरती से वेस्ट किए हैं बिकॉज दे आर ब्यूटीफुली शॉट. सो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग 5 एंड आई एम गोइंग टू गिव द डायरेक्शन आई स्टिल गिव 5 and 7. और इसी तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,540 हुए हैं और जंजीरें से फरज इश्तियाक साहबा के समय 5,211, 30% बनते 3 पॉइंट्स मिले जो कि हाईएस्ट है. वाओ, ऑडियंस इज और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,557 और जंजीरें से शहजाद कश्मीरी के समय 5,347, 31% बनते 3.1 हाईएस्ट है. वाह, कहता होगा सर बुलंद में हर एपिसोड में तो मैं बनाऊं. ओके जी, अब बात कर लीजिए सर बुलंद और रबिया यानी कि सज्जल एंड दानियाल. नादिया, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. एक क्वेश्चन हुई, सज्जल का सीन, ये जो ब्रेक डाउन का, और हाजरा का सीन जब उसको पता चलता है कि अंबर इज प्रेग्नेंट, दोनों में किसकी ज्यादा परफॉर्मेंस? वेरी डिफरेंट. फिर भी डिफरेंट. फेवरेट सीन जो सज्जल ने किया इस चीज़ मैंने देखी हुई है, जो हाजरा ने किया वो मैंने नहीं देखा कभी, कि वो एक इस स्टेटस की औरत जब इस तरह की बेवफाई को देखती है और जब इस चीज़ से गुजरती है. नहीं, बस जस्ट परफॉर्मेंस. हाजरा आपके लिए हाजरा है सज्जल, जस्ट द नेम. आई थिंक हाजरा फॉर श्योर. मीना जी, हाजरा या I think that they were two totally different performances, so I would say both. I mean, I would say both too, but For I you? think Hajra. मैं भी बहुत बोलूँ, मैं क्यों साइड लूँगी. Yeah. Okay. Because they were very different. Yeah. लेकिन Hajra was a mature thing, hers was. बट वो But बात for me, yeah, obviously, सज्जल सबसे बेहतरीन एक्टर है हमारी, लेकिन बात इतनी कि हाजरा ने जो एक अलग दिखाया है, जो एक हमने यूनिकनेस देखी ना, Agreed, but वो बहुत मुख्तलिफ थी. you can't say कि performance wise women, one was but weaker इस than the week other. You can say both of them were different. इस वीक में सबसे ज्यादा जो सीन्स डिस्कस हुए हैं वो ये दोनों हैं, और दोनों फीमेल लीड्स के हैं. हाजरा और सज्जल के. बॉयज का हमने कोई वायरल नहीं देखा, सॉरी. गर्ल्स छा गई हैं इस हफ्ते. दोनों सीन्स डिस्कस हुए बहुत ज़्यादा. हाजरा की बहुत अप्रिशिएट हुए और सज्जल का ये ब्रेक डाउन का सीन. तो यही खुद से एक तारीफ है कि डिस्कस हुआ, लोगों को पसंद आया. यहाँ हमने जब से सीरियल शुरू हुआ है, आई थिंक सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब उसके भाई को उठाता है, बदतमीजी करता है ये तुरसम, तब मैंने सज्जल को देखा. उसके बाद अब जाके 14वें एपिसोड में जब सज्जल का ब्रेक डाउन हुआ, दैट वाज अ वेरी गुड सीन. अच्छा, वो उसका भी ना हाल बदहाल लग रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बी बनी हुई है. और वो जो उसमें ना एक वाइट सा एक एक्सप्रेशन, एक वाइट सी लुक, एक आपका कलर जिसमें कलर उड़ जाता है, जब पेल हो जाता है, बहुत अच्छा वो बनाया है. किस तरह अच्छा लग रहा है उसका, हालत उसकी कह रहा है. चाहे वो गाड़ी में जब बैठी है, इवन टैंकी से निकालने, दूसरा कौन है हमारे दानियाल. अच्छा, वो अच्छा शूट हुआ था. मैं सोच रही थी कैसे करेंगे, मुश्किल है टैंकी से निकालना. उसने कैसे निकाला होगा, इसने क्या खुद भी सपोर्ट ली होगी, पकड़े जाएंगे कि यार यहाँ कोई सपोर्ट और सेफ्टी की है. नहीं, बड़ा रॉ ऑर्गेनिक था उसका पानी से निकालना, इसका ऐसे बिल्कुल गुड सीन. दोनों की तरफ बड़ी अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस थी. सजल का हाउएवर जब वो कब्रिस्तान में गई है ना, मुझे वहाँ लगा कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा और कुछ हो सकता था. जब उसने कब्र देखी है मियाँ की, था ब्रेक डाउन, बट कुड हैव बीन, नोइंग कि सजल है, और भी कमाल चीज़ हो सकती थी. मतलब मुझे वो नहीं लगा कि यार वो लगा नहीं ना आपको, मुझे कोई चीज़ लग नहीं रही थी. आके होता है ना कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ये चीज़ आपको हिट होनी चाहिए. और यहाँ आके उसको पता चला है कि ये तो मुदस्सर मर गया. उससे पहले इसको ये नहीं है, राइट? उससे पहले तो उसको नहीं उसे हॉस्पिटल बता देता है कि वो नहीं रहा. सेकंड शेरोज उसको पता चुका होता है. नहीं, कहते हैं मैं मिलाने ले जाता हूँ. नहीं, वो कब्र में जब देखती है तो उसको पता चलता है. She was surprised to walk in through the graveyard. हाँ, तो अगर उस वक्त इसको पता चला है कि What if she मुदस्सर had a मर heart चुका attack है, and Yeah, died? I think it was a very weird way of. तो वो ट्रॉमा, तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ना कि पता नहीं. चले तो हमारे मुदस्सर की जो मुदस्सर की डेथ, उस वक्त उसका पता चला, रियलाइजेशन
तब सज्जल का पहले hit नहीं जंजीरें किया। देखो फिर उसके तरफ से अच्छा उसमें फिर वो डायरेक्शन भी है, द वे द शॉट वाज डन, सारा जो शॉट क्या द सीन वाज डन, उसके शॉट्स ऐसे इफेक्टिव नहीं थे, फिर यहाँ परफॉर्मेंस वैसे इफेक्टिव नहीं थी। और मुझे लेकिन वो उसका जुमला अच्छा लगा सज्जल का, जहाँ जिस तरह से वो कहती है कि मुझे इतना वो गिल्ट है, मेरी वजह से वो जो मरा है मेरी वजह से, वो मेरे पीछे आए थे। यहीं वो पूछ लेता कौन, हाँ। ये भी नहीं ये पूछा, भी दानियाल ने कहा दफा करो। ठीक है जी, यहाँ तो देखेंगे अगर वो खुद ये इन्फॉर्मेशन दे रही है तो यहाँ तो दानियाल का एटलीस्ट पूछते तो थे, मुझे क्यों कह रहे हैं नहीं, मैंने दानियाल writing क्योंकि का की- आपने पूरा साइड लिया। दानियाल का ये direction की नहीं, मैंने उसका दानियाल का side- इशू ये था कि तुमने बेटा दवाई खानी है, तुमने कोरमा खाना- बना हुआ है, पुलाव ठंडा हो रहा ये है, वाला मैं बना के देता हूँ। Baby तो steps, मतलब तुम्हें बाकी baby steps ले रहा है ना। बात नहीं, बेबी नहीं, यहाँ पूछ ही लेता कि अब ये खुद जिक्र कर रही है, बात छिड़ ही गई है, मर्डर की बात हो ही गई है, मुदस्सर के मर्डर के ऊपर बात हो रही है, चलो मैं बहाने से पूछ ही लूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मारा किसने था, इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी। नहीं ये मौका भी मिला तो मौका दानियाल भी ने कहा मिला, नहीं पूछा उसने। दानियाल ने कहा छोड़ो तुम बताओ कबाब कैसे, कोरमा नहीं खाया, कोरमा नहीं खाया तुमने, तुम्हारे स्पेशल है, हमारे इलाके की खास डिश है ये, नहीं उसको ये था खाना खा लो दवाई भी खानी। शुगर है मियाँ का कोरमा नहीं था, वो जो आपने देखी थी जिसमें शाफैसा कॉलोनी में एक औरत अपने हस्बैंड को मार के उसी का कोरमा बनाती थी। और मोहल्ले में a few years इट्स ago. अ रियल स्टोरी इन कराची। She bantered the korma all over the neighborhood. Yeah, how mean he must have been. She hated him. अच्छा वापस प्लीज, तो वहाँ जो था ना दवाई वाला, अच्छा दवाई भी इसके बाद दी भी थी या नहीं, दवाई दी है इसको Performance Time की पे? बात कर रहे हैं ना, नहीं नहीं performance. मुझे टेंशन दवाई की है, उसको आप भी तो यही राइटिंग और टेंशन थी। डायरेक्शन पे चली गई तो हैं। हाँ नहीं वो दवाई वाला मैं सोच रही दवाई दी भी थी उसने दानियाल ने या नहीं। नहीं। बहरहाल अच्छा, और दानियाल की ना बॉडी लैंग्वेज बहुत स्लो चल रही है अभी, जो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली अगर बेस्ट फ्रेंड मरा है आप हाँ। आप एक डिफरेंट जोन में होते हैं। इवन जो भाई का, उसको तो भाई के मर्डर के बाद उसको छाले मार मार के जाना चाहिए, उसको तो नॉर्मल चलना ही नहीं चाहिए, ही शुड बी रेस्टलेस। यस, क्या मेरे भाई का ये, क्योंकि शुरू में भी ये बड़ा अच्छा सा ठीक ही था स्पीड, अब बहुत स्लो हो गए, जैसे वक्त ठहर सा गया है सरबुलंद के लिए। सरबुलंद वाकई उसके भाई ने सही डांटा कि तुम्हें सरदार की मौत का फिक्र ही नहीं कि तुम उसको पकड़ो, कि कोई कॉल नहीं हुई अभी तक कि भाई वो बंदे पकड़े गए हैं, वेयर इज तुरसम, ये वो मैं आ रहा हूँ, मैं ये वो नहीं। और इसकी मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ सूट कर रही है, इतनी स्लो मोशन में चला गया सरबुलंद। ये टाइम नहीं है आपके पास, आपने अब 2 मर्डरर्स को पकड़ना है, पता है आपको, और बंदा एक ही है, मैं आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नादिया नंबर सज्जल तो और उसके नंबर आई विल गिव सज्जल फॉर दैट सीन 9, दानियाल इज दफा 7। 9 and 7। अतीका जी, तो आप जब हाजरा और सज्जल की बात करते हैं ना, तो दे बोथ प्लेड देयर सीन्स इन अ प्रोसेस व्हिच इज लाइक साइलेंट सफरिंग, यू नो। एक तो होता है ना कि आप हिस्टीरिया में चले जाएं, एक होता है कि आप इंटरनलाइज इतना करते हैं बिकॉज यू आर जस्ट सो मच इन शॉक एंड इन ट्रॉमा, इट्स लाइक अ साइलेंट सफरिंग. I think both girls performed their sequences beautifully and very differently. Because if you look at Hajra's character, she is from an upper class family, educated है, doctor है, mature है, तो उसके overall feel ही कुछ और है character का. Whereas सजल का जो character है as Rabia, she's a young girl, गांव की पली हुई, vulnerable, family नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मुझे वो बहुत, पर मुझे लगता है कि उस लड़की ने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है। हाँ ठीक है, बट जो कैरेक्टर मेरे सामने आ रहा है, डॉक्टर कौन, रबिया, हाँ, जिस तरह But I am comparing जो अल्फाज हाजरा हैं, and सजल. जो उसकी I am comparing right now हाँ. Hajra's character and Sajal's characters. रबिया, तो So- रबिया मुझे पढ़ी लिखी तो लगती नहीं है, but she's not. हाजरा हाजरा तो के डॉक्टर level है की ना, नहीं, हाँ. तो हाजरा का ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इज मच हायर देन रबिया. So if you look at the two different characters from that point of view, you can see कि the way they've emoted makes sense also. Because आपके पास जब एक कैरेक्टर आता है और आप पढ़ते हैं उसे, तो आप देखते हैं कि यार अच्छा बैकग्राउंड क्या है, बैक स्टोरी क्या है, फिर क्लास लेवल क्या है, सोशल स्टैंडिंग क्या है, आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने राइटर एंड डायरेक्टर के साथ भी, जो पेपर पे नहीं होता, लेकिन यू हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, देन यू डेवलप द न्यूआंसेस ऑफ द कैरेक्टर, राइट. तो उस हवाले से अगर आप देखें तो दोनों ये दीज टू आर वेरी डिफरेंट वुमेन एंड दे हैव बीन प्रोजेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स. आई हैव अ क्वेश्चन. आपने जैसे समी मुमताज साहिबा के बारे में बोला, और हम हमेशा बात करते हैं कि जब आप इस लेवल के एक्टर होते हैं, आप डायरेक्टर से नहीं पूछते? नहीं, आई थिंक क्योंकि अगर मैं आपकी वाली बात पे यकीन करूं ना कि शी वाज ट्रॉमाटाइज्ड, तो मुझे वो ट्रांसलेट होके मुझे वो ट्रॉमाटाइज नहीं लगे, वो बाकी सारी बातें पूछ अभी रही हम है. किसकी, सजल की कर रहे हैं, हाजरा की बात नहीं कर किसकी बात कर रहे हैं, सजल, सजल. हम सजल की बात करें, हाजरा की तो नहीं कर रहे. सजल ने तो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया नहीं. आपको.
सज्जल अगर एक करेक्टर है, Only in that one scene. नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस था ना पूरा फ्रॉम द गेटिंग आउट ऑफ द वाटर टैंकी ठीक है ऑल द समझ वे आ टू गया, बी हाँ, इन द पता गाड़ी है। द अब हॉस्पिटल द आपको होम। वो लगा कि वो एक ट्रॉमाटाइज हुई भी है, हाँ मुझे बिल्कुल भी ट्रॉमाटाइज नहीं लग रही थी। रियली मुझे पता क्या नहीं, क्योंकि वो बात कर रही है ना, बात कर रही है, जो अभी नादिया ने भी बात की, उसने बताया उसको कि ये हुआ था वो, हाँ लेकिन शेकन तो है, शी इज वेरी शेकन शेकन है, बट लेकिन नॉट म्यूट। लेकिन वो ये एक पूरा रास्ते में सफर हो रहा है, वो डायरेक्टर से ये नहीं So पूछा that's your perspective. Now कि I'm giving नहीं, my perspective. कि बीइंग एन एक्टर उससे ये नहीं पूछा कि मुझे हम दोनों को बात नहीं करनी चाहिए Maybe इसमें? they did. I don't know. I wasn't on the set. You'll have to ask Sajal that question. तो वो So बहुत basically, I feel that at the end of the day, मुझे उसकी performance बहुत अच्छी लगी. You're asking my perspective, right? ये परफॉर्मेंस अच्छी If you have a problem with the performance, you have to speak to the actor. But I think I was very emotionally moved by both women. Honestly, different way of emoting. Both performances touched me in different ways. They were very, very interesting, powerful sort of emotions shown on screen. And I think Sajal, from what I saw, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि वो एक छोटी बच्ची जो आप उसको, मेरा मतलब चले उसने आंखों के सामने वो नहीं देखा उसको शूट होते हुए, लेकिन भाई आपके घर में डाकू घुसा है, आपको पानी की टैंकी में मियाँ छोड़ा, दैट्स द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू मीट दिस मैन, नेक्स्ट यू गो टू हिज ग्रेव। आप सोचो मियाँ आपका, यू आर इन लव विद द मैन, यू आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे सिटिंग देयर एंड you don't see him after you've been put into the water tank. So the silence and the pauses and the shaken, this thing made sense to me. So I think she did a fantastic job. I'll give Sajal a 9. And Danyal Kahi, unfortunately, he is performing what's written on paper. Let's give him that margin also कि अगर तो स्क्रिप्ट में उनको वो सीन नहीं दिए गए या लाइनें नहीं दी गई, तो जो वो काम कर रहा है वो तो उसको लिख के वही दिया गया. Yes, he should have actually maybe had a conversation with the writer or the director कि यार ये भी चीज़ें चल रही हैं, तो और he should have kept it in mind, क्योंकि हम अक्सर जुमले ऐड भी कर लेते हैं. अगर मैं होती तो मैं कहती कि वो मेरे भाई का भी कुछ डाल देते बीच में, कुछ बहुत वर्डिंग कर लेते. मुझे वही तो कह रहा हूँ कि जब भी तो ड्रामे को कम नंबर मिले. So you can. So unfortunately, so Danyal I'll give a 7. ओके 9 Because and there's 7. problems there, ना? मुझे ये हो रहा था कि देखिए अब जब क्योंकि ड्रामा दोबारा रिकॉल हो रहा है ना मेरे माइंड में, मैं तो हाँ. डायरी बना के नहीं आया हुआ. हाँ. वो हॉस्पिटल भी गई है, उसने उसके बारे में पूछा है. जब आप ऐसे होश में आते भी हैं, आप सिर्फ टंकी में गए, आपको कुछ नहीं पता क्या हुआ है. आपके घर में आप सिर्फ डाकू आ गए थे. आपका पहला होता है मेरे घर में डाकू आए हैं, देखें वो सही है नहीं है. वो लेकिन डायलॉग उसको पता है ना कौन है ये आदमी. She तो knows, फिर she's वो recognized. बताती है उसको कि- she's more Afraid. डर भी है. तो इफ शी इज मोर अफ्रेड, तो उसको तो बताएगी ना जो सामने, या वो तो पूछेगा. वो मुझे दोनों एक्टर्स का मेरी ड्रामा जो यहाँ था बिल्कुल यूं होगा कि I think आगे वाले episodes में ये disclose करेंगे. I don't I know, think is they're the playing for time time. I think they've played for time in these खींचने episodes. के लिए maybe Let's सारा see, किया. let's see. I think that's exactly what it is. वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप गाड़ी के शॉट्स सिर्फ डालेंगे and epic music डालेंगे, it makes no sense. You're playing for time. You know, because you've got so much more that you can show us, so much more which you've totally meaning. ये नहीं होता ना कि आप फिर एक ट्रैक पे आ जाए, अब सडनली तुरसम पे आएंगे तो फिर सारे सीन्स उसके होंगे, ये हम भूल जाएंगे. फिर क्या नाम है उसका, ज़ाफ़रान पे आएंगे तो सारे सीन्स, you have to mix and match. Like in this new play that we just think, there were scenes happening parallelly. You were not stuck with just 4 actors who were just, यहाँ you were just stuck with situations with where you were not even enjoying it. But anyway, performance wise, let's say, I think मुझे Sajal की where she finally breaks down घर पे, I think that she did brilliantly. That was so good. देखिए, she's a brilliant actor. We know that. There is no two ways about it. Whatever Sajal does is good. But अब how she came to that and वो क्या हुआ, वो डायरेक्टर और आपका राइटर का, there is अब आप सीन के अंदर अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कहानी को फिक्स नहीं कर सकते. One actor can't do that. I liked the graveyard scene. I thought it was shot beautifully, and I thought I got the कि बोल वो रहा है और सारी जो इमोशंस है वो हम इसको देखते हैं. So I really enjoy. I like that scene a lot. Danyal, yes, Danyal could have been a little more animated, but I don't think too much, because I think Danyal ने अपने आप को जो change किया ना, from the Hasmukh fun-loving guy to suddenly becoming a Sardar, being traumatized by his brother's death, I think वो उसको maintain कर रहा है. लेकिन yes, यहाँ थोड़ा सा और animated हो सकता था. So Danyal, I will give also a 7, and I will give Sajal, because I had a problem, but then again that's not her thing. She's I think Sajal can get a 9. 9 Yeah. and 7.
ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट 21,698 सज्जल अली के हिस्से में 5,243 24% बंदे 2.4 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। अभी तक 10 नहीं मिले आज किसी को, नोट करें। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 22,719 और दानियाल के हिस्से में 2,930 वो 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीर का बहुत ही मुख्तलिफ सा रिव्यू।